देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में आज नया इतिहास लिख दिया गया है, नया पन्ना जोड़ दिया गया है, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। यानी अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। आपको ये भी बता दें, 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ही उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आया था। आज उस बात की औपचारिकता रूप से पूरी तरीके से घोषणा हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली की कमान आतिशी मार्लेना संभालेंगे। उन्होंने शपथ ली, शपथ खुद एलजी ने दिलवाई है और उसके बाद उन्हीं के साथ उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की भी शपथ साथ में कराई गई। उनके मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं वो हम आपको बता देते हैं। 5 मंत्री रखे गए, जिनमें पहला नाम है गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन एंड मुकेश अहलावत। ये 5 लोग हैं जो आतिशी की सरकार में मंत्रियों के पद पे रहेंगे। इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जो माफ कीजिएगा 4 नाम ऐसे हैं जो केजरीवाल सरकार में भी मंत्रियों के पद पर थे। यानी कि केजरीवाल सरकार में भी जो लोग थे उन्हीं पर भरोसा जताते हुए आतिशी की कैबिनेट में उनको जगह दी गई है। ये जो शपथ ग्रहण हुआ आज कुछ समय पहले ही हुआ, इसमें अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। आपको साथ में ये भी बता दें, देखिए अब जब आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उससे पहले भी वो अरविंद केजरीवाल से उनके घर मिलने गई थी और जैसे ही शपथ लेकर के वो मंच से नीचे आई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। यानी कि पिक्चर साफ तौर पर क्लियर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा कि आतिशी ने जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और रहेंगे। यानी कि उनको पद की कोई लोभ लालच नहीं है और वो अब जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि किस तरीके से वो सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को वापस सत्ता में लेकर के आए, इस तरीके की बात है। लेकिन बड़ी चुनौती यहाँ पर अब जो आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है उसके लिए है। आतिशी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बन गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकट आ गया था कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तब जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि जेल में जाने से पहले और जेल में रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो हालात जिन कंडीशंस के साथ उनको जमानत मिली, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मजबूरी के तहत इस्तीफा दिया या फिर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मास्टर स्ट्रोक चलाया। लेकिन यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से जो संकट आम आदमी पार्टी के ऊपर बना हुआ था वो कम नहीं हुआ है। अब यहाँ बड़ा संकट कहीं ना कहीं आतिशी और उनकी सरकार के लिए है कि किस तरीके से वो बचे हुए काम को पूरा करते हैं, एलजी से बचे हुए कामों को पूरा कराते हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसको बेहतर करा पाते हैं। चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन आतिशी देखिए बताया जा रहा है कि दूसरी सबसे कम उम्र की जो मुख्यमंत्री वो देश के अंदर बनी है। इससे पहले जो गोवा के मुख्यमंत्री उनका नाम आता है और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले पहली मुख्यमंत्री महिला हुआ करती थी सुषमा स्वराज और फिर 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा है, वो मुख्यमंत्री पद पर रही है एक महिला के तौर पर और अब आतिशी एक महिला के तौर पर पद को संभाल चुकी हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्टॉक है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री को उतार के कहीं ना कहीं महिलाओं को उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया है और युवाओं को भी कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री मानी जा रही हैं और छवि पूरी तरीके से उनकी साफ है। अब तक कोई भी कंट्रोवर्सी उनसे नहीं जुड़ी हुई है। तमाम जो उनको अभी तक मंत्रालय दिए गए थे उन्होंने बाखूबी उनको संभाला है और जिस तरीके से अग्रेसिव अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो नजर आई हैं, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कहीं ना कहीं आतिशी ही इस पद को संभालेंगी। हालांकि इस बात की चर्चा बहुत पहले से होने लगी थी जब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांगा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये कह रही है कि ये एक कठपुतली का यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ड्रामा रचाया जा रहा है।
जो पर्दे के पीछे असली रिमोट जिसके हाथ में होगा वो अरविंद केजरीवाल के ही होगा। यानी दिल्ली के अंदर अभी भी जितने भी दिल्ली सरकार की तरफ से एक्शंस लिए जाएंगे या योजना या कुछ भी काम किया जाएगा वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही किया जाएगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी यही बात कह रही है कि दिखाने के लिए कोई और चेहरा है और पर्दे के पीछे असली कहानी कुछ और है। बहरहाल आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। अब वो मुख्यमंत्री पद की हकदार हैं पूरी तरीके से। 4.5 महीने वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगी। उसके बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अलग तैयारी देखी जा रही है। जनता की अदालत लगाने की तैयारी भी देखी जा रही है। इसकी शुरुआत खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर से करेंगे। यानी साफ तस्वीर ये है कि अब अरविंद केजरीवाल फिर से सड़क वाली राजनीति शुरू करेंगे। जिस सड़क की राजनीति से वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे वो अब यहाँ पर करते हुए अरविंद केजरीवाल देखे जाएंगे। लेकिन इसमें वो कितने सफल होते हैं कितने नहीं है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 बार से आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है। पहली बार में 67 सीट और उसके बाद 62 से 63 सीट पे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। अब जब नए विधानसभा चुनाव होंगे 2025 के उसमें आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर अपनी बढ़त बना पाएगी ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी की इस पारी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिना अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार बेहतर काम कर पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।